दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला उस वक्त सुनाया। उस वक्त वो उन्होंने बात कही जब चुनाव बिल्कुल चरम पर है। आज दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की वैधता पर मोहर लगा दी है। शुक्रवार को ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा मतलब है कि इस सिस्टम पर भरोसा आपको करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया कि देश में बैलेट पेपर का जो दौर है अब वो वापस नहीं आएगा। लगातार इस पर चर्चाएं हो रही थी, लगातार इस पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे, कई याचिकाएं लग चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन अब साफ कर दिया कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर नहीं आएगा, यानी कि मतदान तो ईवीएम से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलना भी आसान नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी को भी शक नहीं रहना चाहिए। अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। सवालों से वोटर के मन में शक होता है। तो क्या अब ईवीएम के आलोचक ये मान लेंगे कि राजा की जान ईवीएम से बाहर आ गई है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की सिक्योरिटी की जो व्यवस्था दी, उस पर कितना भरोसा किया जाए और क्या इसके आगे अब और चर्चाएं होंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी हैं। मैं सर आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ईवीएम की बात लगातार हो रही थी। ईवीएम के शक को लेकर 140 करोड़ का जो ये देश है, उसमें काफी सारे मतदाता जो वोटिंग सेंटर तक पहुंच जाते हैं, उनके जहन पर यह असर पड़ रहा था कि ईवीएम गड़बड़ है। अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम जिता रही है। तो अब क्या माना जाएगा, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि 2 चरण का मतदान हो चुका है आज। अब इसके बाद जो है वो बाकी मतदान होगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त ये बात कहकर कि ईवीएम पर शक करने का कोई मतलब नहीं है, और चुनाव आयोग जो कि पहले ही जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखें बताई थी तो उस वक्त भी ये बात उन्होंने कही थी कि जैसे कि वो हर चीज में बिल्कुल क्लियर है और ये बात बाकी लोगों को माननी होगी। चुनाव आयोग पर भी जो सवाल उठ रहे थे उस पर भी उन्होंने एक तरह से अल्पविराम लगा दिया था कि आपके सवाल नाजायज हैं, और अब तो चुनाव आयोग इस बात को खुलकर कह सकता है। आप क्या कहेंगे सर? अब विनीता, पहले सवाल ये उठा था पिछले चुनाव में कि 270 सीटों पे देखा गया कि जो पड़े हुए वोट थे और जो गिने गए वोट थे उनमें अंतर था। और जब लोगों की निगाह इस पर गई और लोगों ने उसको इंगित किया तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट से तुरंत वो पूरा अपना जो इसका डेटा था वो पूरा हटा दिया। इसके बाद कई चुनाव में देखा गया, अभी जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में ऐसी घटनाएं घटी कि जो चुनाव लड़ रहा है उसके गांव में उसको एक भी वोट नहीं पड़ा। उसने सवाल उठाया, भाई मैंने तो अपना वोट दिया था, मेरे परिवार ने वोट दिया, कुछ साथी दोस्तों ने वोट दिया, फिर मुझे वोट क्यों नहीं पड़ा। इस तरह की तमाम घटनाओं को लेकर के कंपाइल करके वकीलों का एक ग्रुप और जो सिविल सोसाइटी है उसने ये सारे केस किए हैं। जनता के मन में इसको लेकर शंका है। शंका इसलिए भी है कि जनता को कई बार ये लगता है कि मेरे गांव में तो चर्चा हुई थी कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, फिर बीजेपी को इतने वोट क्यों निकल आए। ये सब शंकाएं थी। अब रह गया अदालत का सवाल। एक बड़ी शंका का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है सर, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं और राजनीतिक दलों में ये विश्वास पैदा करने के लिए कहा है कि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के अंदर कोई शिकायत की जाती है तो उसकी जांच की जाएगी। मतलब ये है कि अगर प्रत्याशियों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो ईवीएम की जांच हो सकती है। उम्मीद है कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था से जरूर संतुष्ट होना चाहिए। फिर भी ये उम्मीद कहा है कि 45 दिनों, उसने कहा है कि वीवीपैट 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी। ऐसा कहने का शायद कारण इसलिए है कि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह के चुनाव में जब ये सवाल उठे और सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो अचानक वीवीपैट की मशीनें गायब हो गई। 19 लाख ईवीएम की मशीन पहले से ही गायब है, वो बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसके गायब होने पर सवाल उठा तो ये हुआ कि वो खराब हो गई थी, ठीक होने चली गई है। तो शायद इसलिए कोई थोड़ा विश्वास दिलाने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि वो 45 दिन तक रखी जाएगी। और दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हुए उम्मीदवार अगर ये समझता है कि गड़बड़ है तो उसके लिए अपील कर सकता है और उसको
उसका निदान किया जाएगा, लेकिन उसका खर्चा उसको खुद उठाना पड़ेगा। ये किया है उसने। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे वो अवधारणा है कि देश में चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ये सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं और स्वतंत्र संस्थाओं को एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसको डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की बात की है, लेकिन इससे शंका खत्म नहीं होती है। इसके शंका निवारण तब होगा जब लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हमने जिसको वोट किया था उसी को गया। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने उनका वो देखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम एक वीवीपैट वगैरह को लेकर के एक पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे। तो इस तरह की चीज सामने आई है। दूसरी बात, अभी ये 2 जजेस की बेंच ने फैसला किया है, अभी भी उतनी गुंजाइश बची है कि बड़ी बेंच में जाने की गुंजाइश लोगों और उसका अधिकार लोगों के पास है। अब देखना है कि जिन लोगों ने अपील की, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े वकीलों ने जो आंदोलन चलाया और सिविल सोसाइटी ने, वो बड़ी बेंच में जाते हैं या नहीं जाते हैं और उन तथ्यों पर अभी क्या होता है। अभी हमको उस बड़ी बेंच में जाने का और उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शंका हुई है, इसलिए हुई है कि दूसरे दुनिया के तमाम देश जिन्होंने सबसे पहले ईवीएम बनाया और इस्तेमाल किया, उन सारे बड़े देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वहां सवाल उठे, बांग्लादेश जैसे देश ने भी सर, सवाल ईवीएम तो का इस्तेमाल भारतीय करना बंद जनता कर दिया। पार्टी ने भी उठाया था। 2009 में ईवीएम का विरोध किया था उन्होंने खुद अडवाणी भी। जी ने उठाया था और नरसिम्हा ने तो बकायदा इस पे किताब लिख दी थी कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है। तो उसके बाद ये जो आखिर सवाल यह है कि अगर चुनाव की पारदर्शिता नहीं होगी, वोटर के मन में अगर शंका आ जाएगी तो आदमी वोट डालने नहीं जाएगा। चुनाव आयोग पर अगर शंका आ जाएगी तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। विनीता, मैं आपके दर्शकों के लिए एक चीज बता देता हूँ, ईमानदारी क्या चीज होती है। अमेरिका में कोई चुनाव आयोग नहीं है। वहां पर जो स्टेट में, जैसे वहां पर क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट समझ लीजिए। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, चुनाव आने पर वो सेक्रेटरी स्टेट ही जो होता है, वो चाहे जिस पार्टी को हो, वो चुनाव अधिकारी बन जाता है। और उनकी जो विधानसभाएं हैं अंदर, उसके सभी पार्टियों के कुछ मेंबर्स की एक संख्या है, वो चुनाव आयोग बन जाता है और वही लोग चुनाव कराते हैं। लेकिन चूंकि वो लोग ईमानदार हैं, अपने लोकतंत्र के प्रति वो समर्पित हैं और लोकतंत्र की शुचिता के प्रति समर्पित हैं। आज तक अमेरिका के इतिहास में ये तो हुआ कि रूस ने प्रभावित किया, चीन ने प्रभावित किया, ये सवाल कभी नहीं उठा कि उनके चुनाव आयोग ने, चूंकि वो दूसरी पार्टी का चुनाव आयोग का चेयरमैन था, उसने कभी किसी तरह की गड़बड़ की। वो लोग समर्पित हैं उसके लिए। उससे भी उदाहरण समझ लीजिए कि ट्रंप ने जब अपने चुनाव हो जाने के बाद एक्सेप्ट नहीं किया और कैपिटलो जो वहां की संसद है, उसके ऊपर ट्रंप के समर्थक लोग चले गए हमला करने, तो उसके अंदर जो अध्यक्ष थे वो ट्रंप की पार्टी के ही थे, लेकिन उन्होंने ही ट्रंप के खिलाफ मुकदमा लिखाया, क्योंकि वो लोग अपने संविधान, अपने कानून, अपने लोकतंत्र के प्रति समर्पित है, पार्टी और व्यक्ति के प्रति नहीं है, एक सीमा से ज्यादा। यहां पर चूंकि वो ईमानदारी नहीं है और तरह तरह के घपले घोटाले की बातें होती हैं, ऐसे ऐसे चुनाव जीतने की घटनाएं देखी गई जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। इतने लाखों वोटों से कुछ लोग चुनाव जीत गए जिनको यही अपना नहीं विश्वास हो पा रहा कि हम कैसे इतने वोट से जीत गए। तो उसके कारण शंकाएं हैं। इन शंकाओं का निवारण करना चुनाव आयोग का काम है, उनको करना ही पड़ेगा, वरना दूसरी सरकार आएगी तो इसका रास्ता जरूर निकालेगी। चुनाव जीतने पर लोग कह देते हैं कि साहब फला जगह आप क्यों जीत गए। इसमें क्या होता विनीता, इस मशीन में आप, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे आउटराइट चाहे जितना बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं 5% 10% की। अगर आपके एंटी वोट की लहर चल रही है और आपके खिलाफ लहर चल रही है और वहां बीजेपी पार्टी या सत्ता पार्टी है ही नहीं, या है तो बहुत पीछे चली जा रही है, तो प्रोग्रामिंग काम नहीं करती और दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है। और जिन प्रदेशों में बीजेपी है ही नहीं, वहां पर उस पर कोई गड़बड़ करने का कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी केरला में एक सवाल अभी उठा था, वहां से एक निकला था कि वहां पर जो वोट पड़े उससे ज्यादा वोट बीजेपी के निकल आए वहां पर। तो इसका समाधान तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। मुझे इंतजार है सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ का कि उसमें लोग जाएं और वो बड़ा फैसला करें, और नहीं तो कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो कांग्रेस उस पर निश्चित तौर पर पारदर्शी व्यवस्था कायम करेगी जिससे लोगों का विश्वास कायम हो सके। जी सर, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर कुछ और खास बातें हैं जो कि जनता को पता होनी चाहिए, वो मैं उनको बता दूं। चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील करके सुरक्षित रखने के निर्देश के चलते उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद किसी टेक्निकल टीम से ईवीएम को माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का भी एक ऑप्शन होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा है कि सिंबल लोडिंग यूनिट्स के पूरा होने पर कंटेनर में सील कर दिया जाएगा उसे।
इस पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होंगे और नतीजा घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में से रखा जाएगा। यानी नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ईवीएम का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। निश्चित है कि इसका सीधा फायदा उन्हें होगा जिन्हें मात्र कुछ वोटों से चुनाव में हार मिलती है। नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार चाहे तो परिणाम आने के 7 दिन के अंदर दोबारा से जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियर्स की एक टीम के द्वारा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच की जाएगी। हो सकता है कि इस तरह से मांग के बाद ईवीएम प्रणाली में जो खामियां हैं वो सामने आ सके। बहुत उम्मीद है कि इस व्यवस्था से ईवीएम के प्रति भरोसा जो है लोगों में हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। बेंच ने एक और बात कही है जिससे उम्मीद जगती है कि अभी भी ईवीएम को और सुरक्षित करने की गुंजाइश पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। बेंच का कहना है कि यदि जरूरी हुआ तो वो मौजूदा ईवीएम सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक निर्देश पारित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में चुनाव आयोग से कहा था कि किसी संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा में ईवीएम के साथ वीवीपैट की संख्या 1 से बढ़कर 5 कर दी जाए। इस तरह के कुछ और आदेश सुप्रीम कोर्ट भविष्य में दे सकता है। और इसके अलावा एक और खास बात, जो कि इसी के साथ में इस बात को पूरा भी करूंगी, क्योंकि दुनिया में इस पूरी व्यवस्था को सही तरीके से 100% फुल प्रूफ कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की बात बैलेट पेपर के लिए भी कहा गया कि उसमें भी खामियां रही हैं, फिर ईवीएम के लिए भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बात कह दी है कि भविष्य में जरूरत हुई तो इसे और सुरक्षित बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के सवालों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाकी लोगों को इस पर सजग करने की, उस पर निर्देश देने की, उसे सिक्योर करने की बात कर रहा है, लेकिन वो खुद इससे ज्यादा इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कुछ वैसा व्यवहार कर रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी नहीं की और फेल होने की बात कहते हैं। पास होने वाले छात्रों की एग्जामर से सेटिंग थी, इस तरह की बात करते हैं। इस बार के चुनाव प्रचार में काफी सारी स्थितियां हैं जिसमें हाफते हुए तमाम सत्ताधारी लोग भी दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि किस तरह से कौन ईवीएम का ठीकरा फोड़ेगा और कौन ईवीएम को सही बताएगा, क्योंकि बीजेपी खुद सत्ता में है। तो ऐसी स्थिति में ये बात साफ है कि बहुत ज्यादा कुछ बीजेपी के पास कहने को नहीं है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ईवीएम को लेकर अगर ये सोच रहे हैं कि इस चुनाव में बहुत कुछ होगा, तो फिलहाल कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है। तो अब बाकी जो फैसला है, सजगता है, वो आपकी खुद की है। शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।